जय मां गोसाई। आप सभी साधक मित्रों का मेरी चैनल में हार्दिक स्वागत है। साधक मित्रों, आज जो मैं आपको साधना बताने वाला हूँ वो हमीर कपू की यानी हमीर बलोच की माता सती की साधना है। इनकी पूजा गुजरात में होती है और वैसे इनका मूल जो स्थानक है वो संध पारकर है। ये संध की देवी है, इनको सती माता कहा जाता है। और ये कामरू विद्या की भणी हुई माता है, यानी कामरू विद्या वाली माता है ये। तो जो भी साधक इनकी पूजा उपासना करता है, इनको जागरूक कर लेता है, तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार की विद्या तंत्र मंत्र प्रयोग उसके घर में काम नहीं करते, क्योंकि ये माता विद्या पड़ी हुई माता है, यानी कामरू देश की विद्या इनके पास है। तो इनको जादूगर माता भी कहा जाता है। और इनकी साधना आपको रविवार के दिन से करनी है। सात्विक तरीके से भी आप साधना कर सकते हो और तामसिक स्वरूप में भी आप इनकी साधना कर सकते हो। वैसे इनका मूल स्थान, इनको सिद्धराज सोलंकी लेके आए थे गुजरात में। माता खोड़ियार को भेजा था सिद्धराज सोलंकी ने संध में। तो माता खोड़ियार के साथ ये माता आई हुई है, यानी और इनके कंकु पगला जो रानी की वाव कहते हैं, रानी की वाव पाटन में है, वहाँ पे सर्वप्रथम इन्होंने अपने कंकु पगले पाड़े थे। फिर वहाँ से पाटन से ये कुरपट रावण को मिली थी और वहाँ से फिर ये कड़ा आई थी। फिर कड़ा से पूरे गुजरात में सब जगह पे इनकी पूजा होती है। कड़ा में बहुत ही भव्य मंदिर है माँ सती का। तो अगर आपको टाइम मिले तो कभी भी आप इनके दर्शन करने जाइएगा। अवश्य ही माता जी के इनके चमत्कारों को आपको महसूस होगा, इनका पावर आपको महसूस होगा। वहाँ की जो भी मन्नत आप मांगोगे तो वो अवश्य ही माँ सती पूरा करती है। इनको संध की सती या हमीर बलोच की माता भी कहा जाता है। और इनका जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है: सदी सदी महासदी सीवड़ अपराने ज्या वसे संधना बेड़ानी मातु सती चार खंडना चौकमा करो अमारा काम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं आप इस नाम सत आओ सत देखे पैसे जाओ सातमा पाताड़ भाव करीने जे नर भजे ये प्रजा ने कर जो न्याल अमारा बोलावे ना हो तो बालनाथ जोगिनी दुआई ओम महाशक्ति ओम महाशक्ति। इस प्रकार से ये मंत्र है। इस मंत्र को आपको जब आप इनकी साधना करोगे तो सर्वप्रथम आपको पंचोपचार इनकी पूजा कर लेनी है। पूजन करने के बाद इस मंत्र को आप साध सकते हो। आपके घर में अगर सती माता पूजाती है तो बहुत ही अत्यंत उत्तम है, तो वहाँ पे बैठ के आप ये साधना कर सकते हो। अगर आपकी इष्ट माँ सती आपके घर में नहीं पूजी जाती, लेकिन आप उनको अपना इष्ट मानते हो, उनके भगत हो, तो भी आप ये साधना कर सकते हो। उनके मंदिर में जाके आपको ये साधना करनी है। सर्वप्रथम अपनी कुल देवी का पूजन वगैरह करने के बाद, अपनी कुल देवी को तृप्त करने के बाद आप इनकी साधना कर सकते हो। तो भी आपको माँ सती का कृपा प्राप्त होगी और माँ सती आप पे प्रसन्न हो जाएगी। मित्रों, माँ सती प्रसन्न होती है तो साधक को सब कुछ दे देती है, साधक को धनवान भी बना देती है। उनका हर एक कार्य कोर्ट कचहरी में तो माँ सदी का बहुत ही ज़्यादा पावर होता है। और जो 16वीं सदी होते हैं, बहुत से साधक को ये भ्रम है कि 16वीं सदी और माँ जो सदी संध की जो सदी है वो दोनों एक है। ऐसा नहीं है। 16वीं सदी जो होती है वो सिकोतर में से सदी बनती है, यानी सिकोतर जो होती है हमारे घर की, उनको हम बहुत ही ज़्यादा पूजते हैं तो वो बड़वान हो जाती है, यानी वो शक्तिशाली होती है। तो फिर वो 16वीं सदी बन जाती है। और 16वीं सदी को पहले के ज़माने में उनके मठ में टाके चलते थे, यानी टाके, उनको 1 रुपये का सिक्का या 2 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के उनके मंदिर में लोग देते थे। जब कोई नया शादी करके ब्याह करके कोई भी शुभ प्रसंग होता था तो सदी के मठ में टके, 16वीं सदी के मठ में टके लोग दान करते थे। इससे माँ 16वीं सदी प्रसन्न होकर साधक के सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती थी। तो 16वीं सदी और जो सदी माता है, जिसे हम संध की सदी कहते हैं, हमीर बलोच की माता कहते हैं, बराबर। कड़ा की जो माता है, कड़ा में माँ सती का भव्य मंदिर है। आप कभी भी एक दर्शन करने जाइएगा, पूनम के दिन जाइए, हर रविवार के दिन वहाँ पे दर्शन करने जाइए। आपकी सभी मनोकामनाओं माँ सती पूरा करेगी।
और मित्रों मैं मंत्र एक बार फिर से बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। सदी सदी महासदी जीवड़ प्राणी ज्या वसे संदना बेड़ानी मातु सदी चार खंडना चौकमा करो हमारा काम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं आप इस नाम सत आओ सत देखे पैसे जाओ सातमा पाताड़ भाव करीने जे नर भजे ए प्रजा ने करजो न्याल हमारा बोला वह ना हो तो बालनाथ जोगिनी दुआई ओम महाशक्ति ओम महाशक्ति। मित्रों ये साधना आपको रविवार के दिन से शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से कभी भी आप ये साधना कर सकते हो। साधना का समय फिक्स रखना है, दिन में रात में कभी भी आप साधना कर सकते हो। साधना का समय फिक्स रख के वहाँ पे आपको लाल चंदन की माला लेके फिर माला से एक माला जाप करना है, यानी 108 बार आपको ये जो मंत्र है उसको पढ़ना है। और 9वें दिन माता जी को सूखड़ी या फिर चावल, सवा सेर चावल के अंदर घी गुड़ डाल के भी आप निवेद कर सकते हो। जिस प्रकार से भी आप सती की अपने घर में पूजा करते हो, सबके घर में अलग अलग प्रकार का निवेद सब करते हैं। कोई सूखड़ी चढ़ाता है, कोई किसी के घर में सवा सेर चावल का निवेद होता है, तो कोई बकरा भी चढ़ाता है। तो जिस प्रकार से भी आपके घर में आप पूजते हो, जिस प्रकार से भी आप निवेद करते हो, तो उसी प्रकार से ही आपको निवेद करना चाहिए। दूसरा कुछ करना नहीं चाहिए, उससे माता जी को आंटी बढ़ जाती है और आपकी साधना में विघ्न आता है। तो जो उस प्रकार से आप साधना करते हो उसी प्रकार से भी आपको निवेद भी करना चाहिए। निवेद आपको अपने घर में जो इस प्रकार से होता है वही करना चाहिए। मित्रों इसके अलावा और कोई साधना से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ये मंत्र जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगा। मंत्र 9 दिन तक प्रतिदिन एक ही माला पाठ करनी है। 9 दिन तक आपको एक टाण यानी उपवास रहना है। जहाँ पे आप साधना करते हो वहीं पे आपको सोना है। अगर आप मंदिर में कहीं पे अपने घर में नहीं कर पा रहे हो, सदी के मंदिर में जाके करते हो, तो घर पे भी आपको भूमि शयन करना है और सात्विक आहार लेना है। ठीक है, 9 दिन तक आपको प्रतिदिन ये साधना करते रहना है। एक दिन भी बीच में खंडित नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर साधना खंडित हो जाती है और सदी माता रुष्ट हो जाती है। मित्रों साधना में एक बात महत्वपूर्ण ये है कि साधना का समय कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए एवं मंत्र दोष नहीं लगना चाहिए। मंत्र जिस प्रकार से आप पढ़ते हो तो उस मंत्र को पहले पूर्णतः कंठस्थ करके ही आपको साधना करनी है। तो मित्रों मेरी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगा, साथ ही साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। तो आपको इस साधना संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। जय मां मसानी।